फ्रेंड्स, मैं हूँ संजना और आपका स्वागत है जी किचन में। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ उड़ीसा की बहुत ही फेमस और मज़ेदार सूजी की मिठाई की रेसिपी, जो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी देख लेते हैं कि इस मिठाई को हमने किस तरीके से बनाया है। सबसे पहले हम यहाँ पे 1 कटोरी सूजी लेंगे, जो कि हमने यहाँ पे बारीक वाली सूजी ली है, आप लोग देख सकते हो। अब इसको क्या करेंगे, अच्छी तरीके से छान लेंगे। यहाँ पे मैं चम्मच की मदद से दिखा दे रही हूँ, एकदम से बारीक वाली सूजी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक पैन गरम करेंगे। तो यहाँ पे हमने सारी सूजी को पैन में ऐड कर लिया, देख सकते हो। पलटे की मदद से बढ़िया से इसको चला करके धीमी आंच पे भून लेंगे। आप यहाँ पे चाहे तो घी भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप लोग को पसंद हो, ना हो तो स्किप कर सकते हैं। तो मैं बिना घी का ही इसको अच्छी तरीके से हल्का ब्राउन होने तक भून लूँगी। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छी तरीके से भून लिया और जो सूजी का कलर है आप लोग देख सकते हो, एकदम से डार्क हो गया है। और 2-3 मिनट और इसको भून लेंगे, ताकि जो सूजी का कच्चापन हो वो निकल जाए और जो हमारी मिठाई बनेगी वो थोड़ी टेस्टी बनेगी। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, बीच-बीच में इस तरीके से चलाते रहिएगा और बढ़िया से इसको चला करके भून लीजिएगा। तो मेरे चैनल पे आप लोगों को मिठाई की रेसिपी बहुत सारी मिलती रहती है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताते रहिएगा कि मेरी आप लोगों की रेसिपी कैसी लगती है, ताकि और भी हम आप लोगों के लिए अच्छी-अच्छी वीडियो ला सकूँ। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, इसको हमने अच्छी तरीके से भून लिया। इसी तरीके से ब्राउन होने तक आप इसको बढ़िया से भून लीजिएगा। हल्का भी भून सकते हैं, तब भी चल जाएगा। तो यहाँ पे हमने सूजी को बढ़िया से भून लिया फ्रेंड्स, देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 कटोरी इसमें हम दूध ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने गाय का दूध लिया है, आप यहाँ पे भैंस का भी दूध ले सकते हो। आप यहाँ चाहे तो मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हो, उसका दूध बना करके। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने इसको अच्छी तरीके से दूध के साथ मिक्स कर लेना है, मतलब कि एक हल्का सा पेस्ट तैयार कर लेना है। हमें यहाँ पे चीनी ऐड नहीं करना है, हमें सिर्फ दूध के साथ इसको अच्छी तरीके से पका लेना है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने इसको बढ़िया से पका लिया, एकदम से ये वरवरा हो गया है। अब इसको क्या करेंगे, एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक बाउल में निकाल लिया है। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे ताज़ी मलाई, जो हमने घर का लिया है। अब यहाँ पे ऐड करेंगे 1 चम्मच मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड किया है। अब यहाँ पे नारियल घिस देंगे, अगर आपने पहले से घिस के रखा है तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, सारी चीज़ों को बढ़िया से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, मतलब कि आटे की तरह इसको गूँथ लेंगे। देख सकते हो, थोड़ा-थोड़ा दूध डाल के अच्छी तरीके से गूँथ लीजिएगा, जब ये थोड़ा ड्राई हो जाए। अब यहाँ पे चाहें तो आप थोड़ा-सा घी भी ऐड कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे पहले घी ऐड कर लिया था, जो कि स्किप हो चुका है वीडियो में। अब यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, थोड़ा-सा पेस्ट निकालेंगे, हाथों से इसको इस तरीके से दबाते हुए अच्छी सी लोई बना लेंगे, मतलब कि बॉल्स की तरह हम बना करके तैयार कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, बीच से इसको दबा देंगे इस तरीके से, जैसे हम सूजी के रसगुल्ले बनाते हैं, उसी तरीके से हमें इस रेसिपी को बनाना है फ्रेंड्स। देख सकते हो, इसी तरीके का हमें यहाँ पे हमने इसी तरीके से सारे बॉल्स बना करके रख लिया। देख सकते हो, इसको बीच से चपटा कर देना है। देख सकते हो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या करेंगे, पैन लेंगे। पैन में हम यहाँ पे 1 कटोरी चीनी ऐड करेंगे, 2 तार की यहाँ पे हम चाशनी तैयार करेंगे, थोड़ा-सा यहाँ पे पानी ऐड कर लेंगे। अब इसको अच्छी तरीके से उबलने देंगे, ताकि 2 तार की चाशनी तैयार हो जाए। देख सकते हो फ्रेंड्स, हल्का-हल्का चाशनी में उबाल आने लगा है। अब इसको पलटे की मदद से हल्का-सा इसको चला लेंगे, ताकि जो चीनी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। अब यहाँ पे देख सकते हो, चाशनी में अच्छी तरीके से उबाल आने लगा है। अब इसको बीच में चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा-सा हम फूड कलर ऐड करेंगे। अगर आप लोग को पसंद ना हो तो स्किप कर सकते हो, फूड कलर के भी बना सकते हो। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और हमारी जो चाशनी है पूरी तरीके से बन करके रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे हमने गैस को ऑफ कर दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरी वाली कढ़ाई चढ़ाएँगे और यहाँ पे इसमें तेल गरम करेंगे। यहाँ पे हमें मीडियम फ्लेम पे तेल को गरम कर लेना है। तो तेल हमारा पूरी तरीके से गरम हो चुका है, देख सकते हो। तो एक-एक करके सारे बॉल्स को हम कढ़ाई में ऐड करते जाएँगे इस तरीके से। बीच में इस तरीके से जहाँ जगह खाली है वहाँ भी हम ऐड कर लेंगे। देख सकते हो, सारे बॉल्स को हमने कढ़ाई में ऐड कर लिया है। धीमी आँच पे इसको बढ़िया से पका लेंगे। ज़्यादा तेज़ आँच नहीं करेंगे, नहीं तो क्या होगा कि ऊपर से ये पक जाएँगे और अंदर से कच्चे रह जाएँगे। तो इसलिए आप इसको धीमी आँच पे बढ़िया से पका लीजिएगा, ताकि जो सूजी है अंदर तक पक जाए। अब इसको बीच-बीच में पलट लेंगे, ताकि अच्छी तरीके से चारों तरफ से सूजी के जो बॉल्स अच्छी तरीके से पक जाए। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, कितना बढ़िया कलर आया है। 2-3 मिनट और इसको इसी तरीके से धीमी आँच पे पका लेंगे, ताकि इसका जो कलर है बहुत ही खूबसूरत आए। देख सकते हो फ्रेंड्स, और बीच में इस तरीके से चलाते रहिएगा, ताकि चारों तरफ से बढ़िया से पक जाए। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, कितना अच्छा कलर आया है इसका। आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले से इसका जो कलर है डार्क हो गया है। देखिए आप लोग, पहले से हमने इसको डार्क कर लिया, इसी तरीके का कलर हमें रखना है। देख सकते हो। तो अब इसको क्या करेंगे, एक बर्तन में निकाल करके रख लेंगे। सारे जितने भी हम बॉल्स इसमें ऐड करके रखे हैं, सबको हम कढ़ाई से निकाल लेंगे। अब यहाँ पे जो हमने चाशनी तैयार करके रखा है वो अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। तब क्या करेंगे, सारी चाशनी को इसमें ऐड कर लेंगे, मतलब कि मिठाई को चाशनी में ऐड कर लेंगे इस तरीके से। अब इसको उलट पलट देंगे और कम से कम 15 मिनट हमें इसी तरीके से छोड़ देना है गर्म चाशनी में, ताकि बढ़िया से जो मिठाई है अंदर तक चीनी को
मतलब कि सोख ले। देख सकते हो फ्रेंड्स, इस तरीके के हमें छोड़ देना है। अब यहाँ पे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और मिठाई हमारी पूरी तरीके से अच्छी तरीके से चाशनी को सोख ली है। तो एक-एक करके सारे चाशनी को मतलब कि सारी मिठाई को हम प्लेट में निकाल लेंगे फ्रेंड्स, इस तरीके से देख सकते हो। ऊपर से चाशनी गिरा लेंगे। आप यहाँ पे बिना कलर का भी चाशनी बना सकते हो। हमने इसमें कलर थोड़ा ऐड कर लिया है, अगर आप लोग को पसंद ना हो तो इस तरीके से भी बना सकते हो। तो सारी चाशनी को हमने इस प्लेट में निकाल लिया है ताकि जो हमारी रसभरी है पूरी तरीके से डूब जाए फ्रेंड्स, देख सकते हो चाशनी के साथ। तो यहाँ पे हमारी गरमा-गरम रसभरी बन के तैयार हो चुकी है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़े से नारियल से हमने जो कद्दूकस करके पहले से रखा था सजा देंगे। अगर आपके पास चांदी का वर्क हो तो उसे भी सजा सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग की गरमा-गरम रसभरी मिठाई बन के रेडी हो चुकी है सूजी की, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और इसका जो टेस्ट है एकदम से मावा जैसा आता है, जिसमें हमने मिल्क पाउडर ऐड किया उसकी वजह से इसका टेस्ट और बढ़ गया है। यहाँ पे देख सकते हो गुलाब जामुन जैसा भी इसका टेस्ट आता है फ्रेंड्स, जो सूजी के गुलाब जामुन बनाते हैं उसी तरीके का इस मिठाई का भी टेस्ट आता है। तो अगर आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।